और भाई कैसे हो? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितिन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वी चेन के बारे में। बहुत सारे भाई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर वी चेन के बारे में बताइए, भाई नितिन भाई वी चेन के बारे में बताइए। तो ठीक है, वी चेन के बारे में आज मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और हाँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हाथ में लगी है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 77 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है जब मैं यूट्यूब को रिफ़्रेश करता हूँ और सब्सक्राइबर्स बड़े होते हैं, एक अच्छी फील आती है, मन करता है कि हाँ यार अब और रिसर्च करेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, हैविंग सेड दैट, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि जो ऑडियंस रिटेंशन टाइम होता है मेरी वीडियोस पे वो बहुत ही कम होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं कर रहे कि वीडियो अगर जैसे 9 मिनट की है तो पहले 2 मिनट देखा और फिर बोला कि अच्छा हाँ, मतलब इसमें तो मतलब खरीदने के बारे में ही बताया नितिन भाई ने, तो ठीक है चुपचाप से खरीद लो। यार ऐसा नहीं है। हमेशा मैं खरीदने के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कभी कभी मैं वॉर्न भी कर रहा हूँ, कभी कभी मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर वीडियो आता है तो ये मत समझिए कि हाँ अब तो ये लेना ही है, इसमें क्या पूरा वीडियो क्या देखना। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये कॉइन खरीद लो, ठीक है। मैं अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। उसके बाद आप अपना दिमाग और अपना हिसाब लगा के आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि कल को कुछ भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है और जो भी होता है वो इन्वेस्टर का होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं, मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, जैसे मैं अपने हिसाब से पैसे लगाता हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो मेरी बेस्ट नॉलेज है मैं उसके हिसाब से शेयर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो आई है तो इन्वेस्ट ही करना है। तो आप वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद अपना हिसाब दिमाग अपना रिसर्च करो, उसके बाद ही आप पैसा लगाइए। क्योंकि इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है कि रिसर्च प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका होगा। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद ही आप डिसीजन लिया करिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। बस हो गया। अब देखते हैं कि वी चेन के बारे में। तो देखिए वी चेन अभी करेंटली ये देखिए यहाँ पे चल रहा है 16.62, 16.6 बोल देते हैं, 16.62 पे चल रहा है, 63। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसने अपना हाई लिया था कब, 17.76, जो कि लिया है अभी 5-6 दिन पहले। तो अभी लग रहा है हो सकता है कि यहाँ ये थोड़ा टाइम और यहीं चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं, बट हाँ थोड़ा टाइम अभी ये यहीं घूमेगा, उसके बाद ये अपना हाई मारेगा, ये ऐसा लग रहा है। अगर इसके ग्राफ को देखें, ये देखिए यहाँ पे हल्का सा हाई मार रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर हाई, अब ये हल्का सा हाई मारेगा, फिर उधर उधर चलेगा और फिर ये अपना अच्छा वाला हाई लेगा। इस हिसाब से इसका ग्राफ ये मेरे को देख के लग रहा है। देखिए यहाँ पे इसने अपना हाई मारा था, कब मारा था, ये मारा था 19 तारीख को, यानी कि अभी तकरीबन 13-14 दिन हो गए हैं। तब कितना मारा था इसने, 22, तो जो कि एक अच्छा हाई था, क्योंकि अभी ये चल रहा है 16.6 पे, 16 मान लेते हैं, 16 पे चल रहा है। और अगर ये 22 तक भी जाता है, अगर हम मान के चलें कि आने वाले 2 हफ्तों में ये 22 तक चला जाता है, तो अगर किसी ने, भाई ने जैसे 16.6 है अभी, ठीक है, किसी ने अगर ले लिया इसको 10,000 का, वैसे तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं अदरवाइज अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये आपकी कॉल है, आपका प्रॉफिट है, तो लॉस भी आपका ही होगा। तो अपना दिमाग लगाएं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूँ, 10,000 मतलब ये नहीं कि 10,000 ही, कोई 1 लाख लगाता है, कोई 5,000 लगाता है, कोई 1,000 लगाता है, तो सब अपने हिसाब से लगाएं। तो ये देखिए 10,000 रुपये अगर कोई लगाता है तो 16.6 के रेट पे उसको 602 वी चेन मिल जाता है। सेल अगर वो करता है, मान लीजिए आने वाले टाइम पे, चलो 22 भी नहीं, मान लो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये 20 चला गया, तो उसको बहुत आसानी से 2,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर आई थिंक ये 20 तक जाना चाहिए, तो 2,000 इज़ अ गुड प्राइस। अगर ये 22 तक चला गया, लेट से 22 तक कर लेते हैं, तो मतलब 3,200 अच्छा प्राइस है। और ये कमीशन काट के बोल रहा हूँ मैं, तो कमीशन काटने के बाद 3,200 2 हफ्ते के अंदर अगर मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर हाँ, लेकिन अगर ये 22-20 तक भी चला जाता है तो आपको जितना भी मिला, 2,000 आ रहा था, तो वो मिल जाएगा, करेक्ट। तो आई थिंक बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है विंग को लेने की। या तो आप
थोड़ा सा रुकिए, मुझे लगता है थोड़ा सा रुकिए, एक दिन और रुकिए, ये हल्का सा जब जैसे ही डिप आएगा आप तब इसको ले लीजिए। ठीक है, अब मैं जब बोल रहा हूँ ले लीजिए, इसका मतलब आपको अपना रिसर्च करना है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आपका ही होगा, करेक्ट, मेरा तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी रिसर्च करिए, मेरा सजेशन है ये, इसलिए मेरा डिस्क्लेमर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के स्टार्टिंग में। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि वी चेन जब मैंने यहाँ पे खोला तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसका जो ये 7.24% ऊपर चल रहा है और BTC और ETH के कंपैरिजन में ये इतना चल रहा है, करेक्ट। तो काफ़ी हाई चल रहा है, 8.282। ये देखिए यहाँ पे भी 7.27, अभी थोड़ी देर पहले ये 6.37 था, तो यानी ये ऊपर जा रहा है। तो आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान 10,000 लगाने की सोच रहा है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में कि मेरे पास मुझे 10K लगाना है, 10,000 लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊं। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा तो अपना आप कुछ पार्ट लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल 7,000 लगा दीजिए, बाकी के 3,000 एक एज अ सेफ्टी, मतलब सेफ्टी अमाउंट रखिए। मान लीजिए अगर 10 ये नीचे चला जाता है तो उसको थोड़ा और नीचे जाने दीजिए और फिर 3,000 लगाइए, ताकि अगर मान लो नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आता है तो आपको वहाँ 3,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद और ऊपर जाता है तो 7,000 रुपये ऊपर मिलेगा। बट अगर आपने एक साथ अपने 10,000 लगा दिए तो क्या होगा कि मतलब अगर वो नीचे चला गया तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा और आप फिर परेशान रहोगे कि यार पैसे भी लगाने के लिए नहीं है और नीचे भी जाता जा रहा है, प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। तो थोड़ा दिमाग से इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका हिसाब अच्छा है, वॉल्यूम भी इसका अच्छा है, 34% है, जो कि एक अच्छा अप चल रहा है। और देखिए इसका मैंने ट्विटर भी खोल के देखा, ट्विटर में मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी देखा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोक के खरीदने मत चले जाना, पहले पूरा न्यूज़ देखो और फिर अपने दिमाग से डिसाइड करो कि लेना है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो ये वी चेन फाउंडेशन ने देखा है कि जो लोग को कांटेक्ट करते हैं, तो आप थोड़ा आप लोग भी सावधान रहिए। और ये वी चेन ऑफिशियल का टेलीग्राम पेज है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं। ओके, अच्छा नीचे चलते हैं। तो ये कह रहे हैं crypto.com एक्सचेंज लिस्ट्स VTHO, जिसको वीटो बोलते हैं। तो इन्होंने वीटो को लिस्ट कर लिया है, जो कि न्यू लिस्टिंग है, तो एक गुड न्यूज़ है। तो 30 अप्रैल को आई है, परसों आई है, तो अच्छी बात है। जैसे जैसे हमें अच्छी न्यूज़ मिलती है तो इसका मतलब ये है कि कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए हम ये न्यूज़ देख रहे हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं है देखने का। तो यहाँ पे देखिए एक और गुड न्यूज़ 30 अप्रैल को ही आई है, जो कि जिसमें कह रहे हैं वी चेन इज़ नाउ मच मोर एक्सेसिबल टू द टर्किश कम्युनिटी। आप सोचोगे टर्किश कम्युनिटी का हमारे क्या लेने देना, नहीं, ये ओवरऑल परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि यार इंडिया से रिलेटेड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये ओवरऑल परफॉर्म करता है, ठीक है। सो यू मे नाउ परचेज वेट ऑन बाइनेंस, तो अब ये बाइनेंस पे भी आ गया, ठीक है। तो जो कि एक अच्छी न्यूज़, सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है वेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद थैंक्स बाइनेंस फॉर द सपोर्ट, और उन्होंने कुछ और भी पेयर्स ऐड किए हैं। देखिए यहाँ पे वेट है, वी चेन ऑफिशियल, TRX है, SLP कोई है, एक बर्गर है, एक बेक है। तो ये सारे इन्होंने बाइनेंस ने अपने उस पर एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया है। तो वी चेन के लिए अच्छी न्यूज़ है। और कुछ है क्या? हाँ, यहाँ पे है अटेंशन वीटो कम्युनिटी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ऑफ वीटो आर नाउ इनेबल्ड। तो देखिए अच्छी, ये 29 को न्यूज़ आई है, तो कोई भी ख़राब न्यूज़ नहीं आ रही है इसके बारे में कि हाँ नहीं, मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है कॉइन वीटो, ठीक है, वी चेन। अभी हम देखिए इन्होंने 28 अप्रैल को, तो 30 को भी इनका कोई गुड न्यूज़ आई है, 2 गुड न्यूज़ आई हैं। 29 को भी एक गुड न्यूज़ आई है, 28 को ये आ गई है, इट्स टाइम हम वी आर आस्क मी एनीथिंग इज नाउ लाइव। तो ये बहुत ही एक्टिव है अपने ट्विटर पेज पे, जो कि एक अच्छी बात है। जो कि अगर कोई बंदा एक्टिव नहीं होता, मतलब अगर कोई पेज या फिर कॉइन में कोई बात ही नहीं हो रही है, कुछ मतलब ढीला पड़ा है, तो उस कॉइन को हम इतना प्रेफर नहीं करेंगे। बट ये अपडेटेड है तो इसको हम इस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। अब देखिए ये एक आर्टिकल मैंने देखा था, ये मैं आपको नेट पे नहीं दिखा सकता क्योंकि वो कॉपीराइट का फिर आ जाता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो मैंने वो कंटेंट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। इसके लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। हाँ, बहुत सब्सक्राइबर्स अच्छे से हैं, बट और बड़े 1000 तक पहुँचे जल्दी, जैसे जैसे पहुँचे। मैं यही एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है हेडिंग। अब हेडिंग में क्या लिखा है, अच्छा इससे पहले एक और
टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, और वहाँ पे मैं एक मीम्स का पेज भेजता हूँ, उसको भी सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हो तो करना। फ़नी मीम्स डालता हूँ, वेज मीम्स, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। उसके बाद देखते हैं VeChain लिस्टेड इन नैस्डैक रेजेस क्यूरियोसिटी अमंग बिगिनर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स। तो VeChain जो है लिस्ट हो गया है नैस्डैक में, और ये न्यूज़ आई है कल ही आई है, 1 डे अगो था। तो नैस्डैक में लिस्ट हो गया। नैस्डैक क्या है? ये एक एक्सचेंज है जहाँ पे शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स डील किए जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ठीक है। और रेजेस, ये नैस्डैक का जहाँ तक मेरे को न्यूज़ देखी थी मैंने बहुत पहले, इसका शाहरुख खान ने इसकी जो ओपनिंग बेल थी वो रिंग की थी, मतलब उनकी ओपनिंग जो होती है वो शाहरुख खान ने की थी अमेरिका में। तो बहुत ही अच्छी बात, मतलब इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि एक अमेरिका में जहाँ पे थोड़ा मुस्लिम को थोड़ा वो माना जाता है, वहाँ पे एक मुस्लिम को बुला के नैस्डैक जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है, वहाँ पे बुला के एक मुस्लिम से ओपनिंग बेल रिंग करवाई। बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही अच्छी बात है। सो नैस्डैक लिस्टेड नैस्डैक रेजेस क्यूरियोसिटी अमंग बिगिनर्स लुकिंग फॉर इन्वेस्ट इन ऑल्ट कॉइन्स। तो जो VeChain है नैस्डैक पे लिस्ट हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ लेते हैं, बाकी नीचे का नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आप भी इन्फॉर्म रहें इस बात से। तो ये कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ BTC बिटकॉइन डिक्लाइंस, इन्वेस्टर्स लुक फॉर देयर चॉइसेस इन टॉप परफॉर्मिंग ऑल्ट कॉइन्स, एंड दिस इज मच मोर फॉर बिगिनर्स हु आर लुकिंग फॉर सम क्रिप्टो इन्वेस्टिंग। तो कहते हैं कि जब बिटकॉइन का प्राइस डिक्लाइन हो जाता है, नीचे जाता है, तो इन्वेस्टर्स बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव करते हैं जो कि टॉप परफॉर्मिंग बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स हैं। इन्वेस्टर्स हु बॉट VeChain ऑन द रीसेंट डिप एंड फर्दर लोडेड अप विद सम Polkadot फील दैट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू राउंड अप द पोर्टफोलियो विद BTC एज वेल। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने VeChain जो खरीदा था अभी रीसेंट डिप पे, तो द पोर्टफोलियो विद BTC एज वेल, तो अभी उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो BTC भी खरीद सकते हैं। सो देर इज़ नो नीड फॉर न्यू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन ईच ऑफ द क्रिप्टो। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपना सारा पैसा एक ही कॉइन में ना डाल दो। अपना अगर आपके पास 10,000 है और आप चाहते हो कि मैं एक से एक में डालूं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या तो आप वैसे करो 7,000 अभी डाल दिया, 3,000 जब और नीचे गया तब डाल दिया, या फिर आप 10,000 को 3,000 में भी डिवाइड करके डाल सकते हो। कल ही किसी भाई ने पूछा था कि यार मेरे पास 10,000 हैं, मुझे कुछ कॉइन्स बता दो, तो मैंने उनको 3 कॉइन बताया और मैंने उनको बोला कि आप 3 करके डालो, वो ज़्यादा बेटर है, या ना कि आप एक में ही अपना पूरा 10,000 डाल दो। ठीक है, तो अगर आपको 10,000 डालने हैं तो आप वो 7 और 3 वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और बट बेटर ये रहता है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग कॉइन में अपना पैसा लगाना। तो क्या दे कैन वेरिएट, मतलब वेरी मतलब कि चेंज हो सकता है, जैसे 3,000, 4,000 लाइक दैट, और अपना अलग अलग शेयर्स आप कॉइन्स आप चूज करते रहें। डिपेंडिंग अपॉन वंस चॉइस दे कैन गो हैवी विद वन कॉइन एंड लेस विद अनदर टोकन। फॉर एग्जाम्पल जैसे CHR और XRP है। अब किसी की प्रेफरेंस होती है, मेरे को CHR में बहुत लग रहा है कि बहुत ऊपर जाएगा, या फिर XRP को बहुत लग रहा है ऊपर जाएगा। तो जिसमें भी आपको लग रहा है कि यार ये ज़्यादा लग रहा है, तो आप थोड़ा उसमें ज़्यादा लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 6,000 CHR में लगा दो अगर आपको लगता है ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, और 4,000 XRP में, और या फिर आप उल्टा कर सकते हो, जो प्रेफर करते हो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगा दो। इट इज़ गुड टू डाइवर्सिफाई। ये जो है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ गुड टू डाइवर्सिफाई इन टोकन्स विच हैव अ प्रॉमिस एज दो नॉट इन द इमीडिएट रन। सम परफॉर्मिंग blockchains will go up. Nasdaq recently listed VeChain, ये अभी जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, and they published how VeChain is gaining popularity as a dual crypto and logistic blockchain solution. ये भी एक important point है, VeChain is gaining popularity as a dual crypto and logistic blockchain solution. ठीक है, तो यहाँ पे यही सब है। तो आई होप ये नीचे वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत डिटेल में है, मैंने देख लिया और ऑलरेडी देख चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ख़राब हो, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। एक लाइन ये और पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि नैस्डैक ने एक्नॉलेज किया है द मेन अट्रैक्शन दैट VeChain सीम्स टू हैव इज इट्स यूज एज अ सप्लाई एंड लॉजिस्टिक्स ब्लॉकचेन। तो वो कह रहे हैं कि VeChain का जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है, क्यों उन्होंने उसको लिस्ट किया है अपने नैस्डैक पे, बिकॉज कि
it is used as a supply and logistics blockchain. A number of large enterprises are now using it to ensure that inventory from start to sale can be accounted for. The VeChain Foundation has partnered with a large number of enterprises. तो VeChain के बारे में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो आप इसको होल्ड कीजिए 2 हफ्ता मई एंड तक अगर आप इसको होल्ड कर लेते हो तो उससे पहले आपको ये कभी भी बहुत अच्छा वो दे जाएगा प्राइस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसका वो भी देखा था कोई इवेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे ये वाला इवेंट है जो कि है 30 जून और अर्लियर वो बोल रहे हैं कि 30 जून को भी हो सकता है और उससे अर्लियर हो सकता है। तो इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, इतना ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब 30 जून आने वाला होगा या उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में वीडियो मैं बना दूंगा अगर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आई होप वीडियो आपने एंड तक देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आप अपना एक समझदार डिसीजन ले सकते हैं कि आपको VeChain कितना खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये आपकी कॉल है। मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, अपनी रिसर्च शेयर कर दी, तो मेरा काम ख़त्म और आपका काम शुरू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।